नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DSSS के एग्ज़ाम में अब तक पॉलिटी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने एक सेशन किया था जो कि पॉलिटी का पार्ट 1 था। आज पॉलिटी का पार्ट 2 होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य में सम्मिलित है, तो राज्य में क्या क्या सम्मिलित है उसकी बात की गई है इसमें। भारत के भूभाग या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण, सरकार और भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, तो ये तीनों शामिल है। ऑप्शन नंबर ABC तीनों हो, इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर D ABC तीनों हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों की परिभाषा से संबंधित? देखो, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 14 में फंडामेंटल राइट है। अगर पूछ ले भाग, आर्टिकल फंडामेंटल राइट का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछ ले कि भारत के किस भाग को, मतलब भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना से संबंधित? देखो, इसमें बात की गई निर्वाचन आयोग का उल्लेख आर्टिकल कितने में है, तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। भाग पूछ ले तो भाग किसमें? 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध है। आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई और ये एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है, तो आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 में उल्लेख है कानून के समक्ष समानता। अगर आपसे पूछ ले आर्टिकल 36 नीति निर्देशक तत्व DPSP में राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 19 पूछ ले तो अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, तो आर्टिकल 61 हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। आर्टिकल इसमें है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संबंधित है, आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता से संबंधित है। आर्टिकल 48 पूछ ले आपसे तो कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक बनाने का प्रयास, आर्टिकल 48 में है। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, आर्टिकल 48 के क में है। आपसे पूछ ले आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखरेख और शिक्षा का उपबंध, आर्टिकल 45 में है। आर्टिकल 49 स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों की रक्षा करना, आर्टिकल 49 में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में संबंधित 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, तो दल बदल ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर होगा। देखो, आपसे पूछ ले कि दल बदल अधिनियम कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ, जिसके तहत दल बदल अधिनियम को जोड़ा गया। राष्ट्रपति में सीटों का आवंटन अनुसूची कितने में? चौथी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 8वीं अनुसूची पूछ ले तो भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से कौन सा है संबंधित? आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है।
आर्टिकल 54। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता की बात करता है? तो विधि के समक्ष समानता का उल्लेख आर्टिकल 14 में है। विधि के समक्ष, कानून के समक्ष जो समानता है। आपसे पूछ ले आर्टिकल 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है। हालांकि इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखाने में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है? तो इसमें कौन सा? आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता। तो आर्टिकल कौन सा? 24 है। आर्टिकल 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अगर पूछ लिया आर्टिकल 20 तो अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ के भीतर विशेष स्वायत्ता दर्जा दी गई है? तो जम्मू कश्मीर का उल्लेख आर्टिकल किसमें था? 370 में था। अब इसे हटा दिया गया 370, अब निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अस्पृश्यता का अंत किसमें है? आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 17 में क्या अस्पृश्यता का अंत? आर्टिकल 19 पूछ ले तो इसमें क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे काम हम नहीं करवा सकते। तो आर्टिकल 24 में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख जैसे अभी हमने देखा था फंडामेंटल राइट, भाग 3 में है 12 से 35 आर्टिकल। 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का संगठन है। बात बिल्कुल सही है। आर्टिकल 25 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध का उसकी स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 में नहीं, आर्टिकल 26 में है ये। तो ऑप्शन इसमें जो एक हमारा सही है ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी केवल 1 सही है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आर्टिकल 25 में क्या उल्लेख है? तो आर्टिकल 25 में धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारत संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आपसे पूछ ले कि भाग कितने हैं? तो भाग 22 है। अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 अनुसूची हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो भारत के संविधान में 12 अनुसूची हैं। आपसे पूछ ले संविधान संशोधन, तो प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। कब होता है प्रथम संविधान संशोधन? 1951 में होता है, भूमि सुधार से संबंधित है। फिर होता है 52वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। इसके 1985 में दल बदल से संबंधित है। फिर उसके बाद 73वां संविधान संशोधन जिसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, जिसके तहत कब होता है? 1992 में पंचायती राज से संबंधित है। फिर उसके बाद 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। 1992 में ये संविधान संशोधन होता है। और इसमें क्या है? नगर पालिका का उल्लेख है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 डैश से संबंधित है। तो आर्टिकल जो 5 से 11 है नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप, नागरिकता का उल्लेख है भाग 2 में। ठीक है, नागरिकता का उल्लेख अगर भाग पूछ ले तो भाग किस में? 2 में है। 5 से 11 आर्टिकल है। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 आधार पर नागरिकता दी जाती है, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे,
पंजीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से, भूमि अर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो आर्टिकल 53 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान का डैश संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से कौन सा संबंधित है? तो आर्टिकल 39 239 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसूची विषय का कौन सा युग्म सही है? देखो, पहली अनुसूची राज्य से संबंधित है, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ए और 1 और 2 दोनों सही है। ये DSSP PRT के एग्जाम में पूछा गया। देखो, प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य और संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ता का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का गठन और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नाम के परिवर्तन से संबंधित है? देखो, नाम का परिवर्तन भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 नहीं, आर्टिकल 3 में है। आपसे पूछ लिया आर्टिकल 1 में क्या है? तो आर्टिकल 1 में भारत और राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 1 में बोला गया। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। आर्टिकल 4 में क्या है? आर्टिकल 4 में है संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि। अनुच्छेद आर्टिकल 368 के प्रयोजन के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। आर्टिकल 4 में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो अस्पृश्यता का उल्लेख किसमें किया गया? आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछ लिया आर्टिकल 35 संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति आर्टिकल 35 के तहत दी जाती है, प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का डैश मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान को कौन सा आर्टिकल मौलिक अधिकार? तो भारतीय संविधान को आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। भाग 3 में है 6 मौलिक अधिकार है और इसे क्या बोला जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। भारत के संविधान के भाग 2 में उल्लेख है, किसका उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख है। आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता का उल्लेख, आर्टिकल 5 से 11 भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसमें यह भी है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 5 आधार पर नागरिकता, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से, भूमि अर्जन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 के ए के अनुसार राज्य को निम्न आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। तो आर्टिकल किसमें 6 से 14 साल तक के बच्चे को राइट टू फ्री एजुकेशन की बात की गई है। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा लाया जाता है? आर्टिकल 86वां संविधान संशोधन 2002। और ये कब से प्रभावी हुआ? 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के संविधान के डैश के अनुसार डैश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो कौन करता है? आर्टिकल 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता करता है। अगर वही आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है? प्रदान करता है? तो कौन सा है?
आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषद के निर्माण से संबंधित है? तो राज्यों में विधान परिषद से कौन संबंधित है? आर्टिकल 169। 6 राज्यों में अभी तक द्विसदन विधान परिषद विधानमंडल का उल्लेख है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक में द्विसदनीय विधानमंडल का उल्लेख है। द्विसदनीय विधानमंडल है, उल्लेख नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्ति आर्टिकल 140। आर्टिकल वही आपसे 85 पूछ ले, संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन का उल्लेख है आर्टिकल 85 में, और 63 में क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यापित एक अध्यादेश को किसके द्वारा वापस लिया जा सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। एनवीएस पीजीटी के एग्जाम पूछा गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन से संबंधित है? तो राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन आर्टिकल 176। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? तो धन विधेयक, इसमें धन विधेयक तो आर्टिकल 110 से संबंधित है, लेकिन इसमें 199 भी है जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 199। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा का नाम नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसमें से कौन सा नहीं? संस्कृत, उर्दू, सिंधी, राजस्थानी। तो राजस्थानी का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान के वर्तमान में अभी कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान में अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में कितना था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। बाद में 21वां संविधान संशोधन होता है, कब? 1967 में, जिसके द्वारा सिंधी को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। आर्टिकल 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को यह अधिकार है कि यह संविधान का संशोधन कर सकता है? तो संविधान संशोधन का उल्लेख आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से संविधान के किस अनुच्छेद में निजता का अधिकार? देखो, निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में है। 21 में निजता का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 20 में अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 22 में निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें आपको मिलान करना है कि आर्टिकल 41 कैसे संबंधित है, आर्टिकल 50 कैसे संबंधित है। तो आर्टिकल 50 इसमें हम देख लेते हैं किससे संबंधित। देखो, आर्टिकल 50 है। आर्टिकल जो 14 है वो तो काम का अधिकार, यहाँ देख लेते हैं ना, यहाँ देखो इसमें है आर्टिकल 41 काम करने का अधिकार है, आर्टिकल 41। आर्टिकल 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, आर्टिकल 42 काम के न्यायोचित मानवीय परिस्थितियाँ एवं मातृत्व राहत, आर्टिकल 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 के में है। इसमें देखते हैं, इनमें से कौन भारत के संविधान के भाग 3 का हिस्सा नहीं है? वही फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं है, भाग 3 फंडामेंटल राइट का उल्लेख है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण ये पहला वाला ही नहीं है, क्योंकि जो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है डीपीएसपी में इसका उल्लेख है आर्टिकल 50 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, भारत के संविधान के निम्नलिखित विवरणों में उनके भागों को मिलाइए। तो देखो, फंडामेंटल राइट मूलभूत अधिकार भाग 3 में है। निधि निर्देशक तत्व, इसका उल्लेख भाग 4 में है। नागरिकता भाग 2 में है, पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य और संघ राज्यों का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण का प्रावधान है। 6ठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए का बी, 1 का बी, 2 का डी, 1 का बी, 2 का डी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है हमारा। 4 का सी, तो 4 का सी सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में कौन सी शामिल नहीं है? अंग्रेजी, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। दो सिंधी, संस्कृत, हिंदी सब हैं, अंग्रेजी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ प्रदेशों के नाम सूचीबद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची में राज्य में संघ का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो भारतीय भाषाओं का उल्लेख किसमें है? 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अभी मैंने बता ही दिया कि 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। फिर उसके बाद 2003 में 52वां संविधान संशोधन होता है। 2003 में नहीं होता, 2002 में होता है, नहीं 2003 में ही होता है। 52वां संविधान संशोधन मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है। अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, उससे पहले मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निजता का मौलिक अधिकार? देखो, निजता का मौलिक अधिकार इसमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में है निजता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 भारत के नागरिकों को सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 14 में देखो, आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध है। आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम के उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो वही है बाल श्रम उन्मूलन। आर्टिकल 24, 6 से 14 साल तक के बच्चे को किसी भी जोखिम भरे काम हम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 में उल्लेख है। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान के भाग 3 का अंग नहीं है? तो वही है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। यह भारतीय संविधान के भाग 3 का में इसका उल्लेख नहीं है, क्योंकि जो इसका उल्लेख है आर्टिकल 50 में उल्लेख है। आर्टिकल 50 में, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, डीपीएसपी भाग, अगर हम भाग करें भाग 3 का, तो इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक ही आर्टिकल। ठीक है, तो 50 तो इसमें नहीं आ रहा है, तो ये हमारा इसका अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
ये वही क्वेश्चन है जो हमने किया था अभी। आर्टिकल 11 में क्या है, काम का अधिकार। फिर 39 के ए में क्या है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो 41 में क्या है, काम का अधिकार। 39 के में समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। 42 में कार्य करने के लिए न्यायोचित मानवीय स्थितियाँ एवं मातृत्व राहत। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आर्टिकल जो न्यायपालिका कार्यपालिका 50-50, तो ऐसे याद रख सकते हैं। 50 में वो उल्लेख है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्यों के लिए विशेष दर्जा देता है, तो जम्मू कश्मीर, तो आर्टिकल वही है 370, जिससे अब हटा दिया गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिया गया आदेश जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों के 500 मीटर के भीतर शराब के ठेकों पर रोक लगाई है, वह संविधान के डैश के अंतर्गत की गई शक्तियों के तहत पारित किया गया, तो आर्टिकल 142, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखो इसमें क्या अनुच्छेद आर्टिकल 142 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन, प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश दिया गया। देखो इसमें तो वही है आर्टिकल हमारा 142। इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है, तो वित्तीय आपातकाल तो आर्टिकल 60 में वित्तीय आपातकाल है। आर्टिकल अगर आपसे पूछ ले 52, तो उसमें क्या राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति शासन, ठीक है। आर्टिकल 60 वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, तो आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। देखो आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख है। आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है का उल्लेख है। आर्टिकल 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। आर्टिकल 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 97 में। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पार्लियामेंट से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।